और अगर आपकी अत्यंत परीक्षाएं हो रही हैं, अधिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो इसका अर्थ है आप बड़ी चीज हैं। महंगी वस्तु की ज्यादा परीक्षा होती है, सोने की ज्यादा परीक्षा होती है, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं। लोहे की कौन परीक्षा लेगा कि खरा है कि नहीं, भले ही कितनी इम्प्योरिटीज हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कसौटी पर कसी जा रही है कोई चीज, तो महंगी वस्तु। सोना क्या परीक्षा है सोने की, और तो और उसे तपाया जाता है। तप रहा है सोना, कुंदन बन रहा है, और अधिक निखर रहा है, और अधिक प्रखर है, और अधिक मुखर है, और अधिक चैतन्य है, अत्यंत मूल्यवान है। स्वर्ण को उस समय बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसे तपाता है, तब उसे लगता है मेरी अर्थवत्ता, मूल्यवत्ता, गुणवत्ता, सारवत्ता, और मेरी जो निजत्व में जो एक महिमावंत, मेरा जो एक धातु का, श्रेष्ठ धातु का जो एक मानक है, वो सिद्ध हो रहा है। सोना तो जब तप रहा होता है तो बहुत ही हर्षित होता है कि चलो मेरा मूल्य जग रहा है, मूल्य बढ़ रहा है। ये तो पता लगे कि मैं सचमुच में वही हूं। तो कभी अगर परीक्षाएं अधिक ली जा रही हो तो धैर्य मत खोना। आपके धैर्य की परीक्षा है, संयम की, आपके विश्वास की परीक्षा है, आपकी आस्था की परीक्षा है। परीक्षा इस बात की है कि आप कितना मान रहे हैं अपने गुरु को, मंत्र को, साधन को, इष्ट को। अगर परीक्षा ली जा रही है तो अच्छी बात है, परीक्षा से ही तो उत्तीर्ण होंगे आप। सफल असफल ये मानक परीक्षा की तो है कि व्यक्ति सफल हुआ, असफल हुआ। कुछ लोग जब जल को रखते हैं अग्नि पर तो अत्यंत हर्षित होता है कि जल को लगता है मेरी अपरीक्षा ली जा रही है, मूल की ओर चला जाता है। अग्नि में जाने वाली प्रत्येक वस्तु बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो मूल में जाएंगे, क्योंकि परीक्षा की एक जो कठिनता है वो अग्नि है। अब कल्पना करेंगे परीक्षा में भी जो सबसे कठिन परीक्षा है अग्नि परीक्षा, इस धरती के लोग कितने अधिक कभी कभी निर्दयी हो गए कि उन्होंने अपनों की अग्नि परीक्षा ली कि हम आपके सत्यत्व की, आपके पातिव्रत्य की, आपकी दिव्यता की, आपकी श्रेष्ठता की, आपके ब्रह्मचर्य की, आपकी शुचिता की परीक्षा लेंगे। इतना निर्दयी हो सकते हैं, इतने निष्ठुर, इतने निर्मम हम कि लोगों से कहें कि हमें तभी आप मान्य हैं जब आप पवित्र होंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि पवित्रता ही हमारी स्वाभाविक मांग है, और परम पवित्र कोई है तो परमात्मा परम पवित्र है, परमम पवित्रम, और उसमें वो सत्ता हमारे भीतर विद्यमान है। उसकी मंत्र से व्यक्ति पवित्र होता है। पूतात्मा, इन महात्माओं को पूतात्मा कहते हैं, पवित्रात्मा कहते हैं। ये ज्ञान से अपने को पवित्र कर लेते हैं। ज्ञान की भी एक अग्नि है, ज्ञान एक अग्नि है जो पवित्र करती है साधु को। मंत्र एक अग्नि है। कल सायंकाल के प्रसारण में मैं जब यज्ञों की चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, अथिति यज्ञ है, लेकिन उत्तम कोटि का यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जो इस समय चल रहा है, ब्रह्म यज्ञ। विचार से व्यक्ति पवित्र होता है, तप से, मंत्र से व्यक्ति पवित्र होता है। अग्नि परीक्षा कितनी बड़ी ली गई, बहुत तत्पर हो गए। कई लोगों ने कहा हम तैयार हैं, सीता ने कहा मैं तैयार हूं अग्नि परीक्षा के लिए। धरती को मान्य नहीं था, धरती फट गई। धरती ने कहा ये तो यहाँ के प्राणी बड़े विचित्र हैं, तो मुझसे निकली थी, मुझ में समा जा, कितनी परीक्षा देगी। धरती ने कहा नहीं नहीं, मेरी पुत्री की इस तरह से परीक्षा नहीं ली जा सकती। उसके विश्वास, उस पर विश्वास कर, उसके शब्दों पर, उसकी भावना प्रमाण है। इसलिए देखिए, कभी परीक्षा ली जा रही हो तो विचलित मत होना, कभी नहीं।
जिसकी बहुत परीक्षाएं ली गई, जिसकी बहुत तरह से प्रतीक्षा की गई, परीक्षित।